स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों के उदय के क्या कारण थे। छठी सदी ईसा पूर्व में नवीन धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म नए धर्मों का उदय हुआ। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक असंतोष का परिणाम था। धर्म सुधार की पृष्ठभूमि उत्तर वैदिक काल के अंत तक तैयार हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तत्कालीन सामाजिक भेदभाव के वातावरण, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं यज्ञ बलि प्रधान धार्मिक मान्यताओं ने धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। जिस प्रकार साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र मगध बना, उसी प्रकार नवीन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी मगध ही बना। इसी समय विश्व के अन्य भागों में भी पुरानी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे जो भारत में महावीर जैन और गौतम बुद्ध कर रहे थे। छठी सदी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलनों का उदय का पहला कारण है वर्ण व्यवस्था की जटिलता। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। अब जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय होने लगा। इससे पहले कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय विशेषाधिकार प्राप्त तथा सुविधा भोगी वर्ग बन गया। एक के हाथ में धार्मिक सत्ता थी तो दूसरे के हाथ में राजसत्ता थी। दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के विशेषाधिकारों की रक्षा करते थे। क्षत्रिय चाहते थे कि समाज में उनका स्थान ब्राह्मणों से ऊपर हो। वैश्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों में ये लगे रहने से इनके पास पर्याप्त धन एकत्र हो गया। ये राज्य के करदाता थे, परंतु इनका सामाजिक दर्जा ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे था। सबसे बुरी अवस्था शूद्रों की थी। इन्हें तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी और उनका अत्याचार भी सहन करना पड़ता था। इस प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। इसलिए सभी ने नवीन धार्मिक संप्रदायों को प्रोत्साहन दिया, समर्थन दिया। इन सभी ने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष। इस समय तक धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण बन चुका था। धार्मिक क्रियाकलाप जटिल हो गए थे। यज्ञ बलि का प्रचलन बढ़ गया था। इन्हें पुरोहित की मदद के बिना संपूर्ण करना असंभव हो चुका था। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक कार्य में इनकी मदद लेनी पड़ती थी। पुरोहितों ने धार्मिक क्रियाकलापों को जटिल बना दिया। मंत्रोच्चारण की शुद्धता पर बल दिया गया। जनसाधारण में यह भावना पैदा कर दी कि गलत मंत्रोच्चारण करने पर बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पुरोहितों की शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हुई। वेदों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। शूद्रों को न तो यज्ञ करने का अधिकार था और न ही वेद पाठ करने का अधिकार था। ब्राह्मणों के पास धन एकत्र होने के कारण उनका नैतिक पतन होने लगा। वे सुख सुविधा और विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। यज्ञों का महत्व बढ़ गया। बड़े बड़े राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए जाने लगे, जिनमें धन पानी की तरह बहाया जाता था। पुरोहित यज्ञों में मनमाना धन वसूल करते थे। जनसाधारण के लिए यज्ञ करना बहुत मुश्किल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन धार्मिक विचारधारा का उदय। उत्तर वैदिक काल के अंत में धार्मिक कर्मकांडों और पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना प्रकट होने लगी। इसका आरंभ उपनिषदों से हुआ। उपनिषदों की विचारधारा ने धर्म सुधार आंदोलन को महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। उपनिषदों ने वैदिक धर्म की व्याख्या नए सिरे से की। उपनिषदों ने ब्राह्मण कर्मकांड, यज्ञ, बलि को निरर्थक बताया, इनकी निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है और उनके कर्मकांडों को अल्प फल वाला बताया है। उपनिषदों ने वर्ण धर्म की अपेक्षा कर्म को मान्यता दी। उपनिषदों में
आत्मा के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। शरीर को आत्मा के लिए बंधन बताया गया। अध्यात्मवाद को कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। उपनिषदों ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक वातावरण तैयार कर धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। उपनिषद काल में क्षत्रियों ने भी दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता कायम करने का प्रयास किया। उपनिषद काल में एकेश्वरवाद ने जोर पकड़ा और बहुदेववाद के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया। इसी युग में कृषि में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। लौह तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। अतिरिक्त उत्पादन ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। भारतीय कृषि में पशुधन का बहुत अधिक महत्व था। उनकी सहायता के बिना कृषि कार्य संभव नहीं था। हल खींचने के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, परंतु यज्ञ और बलि प्रधान धर्म में पशुधन का सफाया हो रहा था। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। भारी संख्या में पशुओं का वध कर दिया जाता था। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रचलित धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन करना आवश्यक था। उपनिषदों, बौद्ध और जैन धर्म ने पशुधन की सुरक्षा पर बल दिया, हिंसा को निंदनीय बताया और अहिंसा पर बल दिया, जिससे लोग वैदिक धर्म से दूर होते चले गए। नए व्यवसायों के उदय, व्यापार वाणिज्य का विकास, सिक्कों का प्रचलन, कर्ज की प्रथा, नगरों का उदय, नगरीय जीवन को कट्टरपंथी ब्राह्मण घृणा की दृष्टि से देखते थे। सूदखोरी को घृणित माना जाता था। शहर में रहने वाले लोगों की भी निंदा की गई है। इन सब का प्रभाव वैश्यों पर पड़ रहा था, जिनके लिए कृषि, व्यापार, वाणिज्य, सूद पर पैसा लेना देना, नगरीय जीवन आवश्यक था। इसलिए यह वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए वैदिक धर्म और पुरोहित वर्ग का विरोधी बन गया। इस वर्ग ने नए धार्मिक संप्रदायों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दशा। 6ठी सदी ईसा पूर्व मगध में एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। यह शक्तिशाली राज्य बन गया। राजाओं के सहयोग व मगध के स्वतंत्र वातावरण का लाभ उठाकर जैन और बौद्ध धर्म ने मगध को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। मगध के शासकों ने दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। वे धर्म उन्नति करने लगे। नेक्स्ट है भाषा। वेदों की तथा अन्य धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। उस समय यह माना जाता था कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति देवताओं ने की है। धार्मिक कर्मकांड संस्कृत में कराए जाते थे। केवल ब्राह्मण वर्ग ही यह भाषा समझता था, जानता था। साधारण जनता न तो इसे पढ़ना जानती थी और न ही इन मंत्रों का अर्थ समझती थी। जबकि इस समय आम बोलचाल की भाषा पाली तथा प्राकृत थी, जिसे जैन और बौद्ध धर्मों ने अपनाया और लोग इनकी ओर आकर्षित हुए। धर्म सुधार आंदोलन के उदय में इन भाषाओं ने योगदान दिया। जैन और बौद्ध दोनों ने प्राकृत और पाली जैसी लोक भाषाओं में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण, जो BA फर्स्ट टाइम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।